नमस्कार साथियों, मैं रविशंकर पांडे प्रतिभा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जिस व्यक्ति को परिवार से नफरत मिलती हो तो हमेशा उसकी साथ द्वेष की भावना से कार्य किया जाता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। परिवार के प्रति उसके मन में जबरदस्त नफरत हो जाती है और वो क्राइम के मार्ग में कदम रखता है। ऐसा ही एक हादसा मध्य प्रदेश में हुआ है। आदेश खासरा, ये व्यक्ति इतना मासूम और भोला था। दिन में वो दर्जी का काम करता था एवं रात में लूटने की स्क्रिप्ट लिखता था। 5 राज्यों के ट्रक ड्राइवर और क्लीनरों को लूटकर उनकी हत्या करने का काम बखूबी से करता था। 2010 से उसने ये सिलसिला शुरू किया और बाकायदा अपना एक गिरोह बनाया। गिरोह के लोग ढाबे पे, हाईवे पर ट्रक ड्राइवर को बात कर उनको अपने जाल में फंसाने का काम करते थे। गिरोह के सदस्य आसपास होते थे। जब ट्रक ड्राइवर क्लीनर उनके बातों में आ जाता था तो वो अपने साथियों को कोडवर्ड द्वारा संकेत देते थे, भाई आज कुछ मीठा खिला दो। ये उनका कोडवर्ड रहता था। इसका मतलब ये होता था कि ट्रक ड्राइवर झांसे में आ गया है और हमारा शिकार वो बन सकता है। फिर आगे की योजना के तहत उसी ट्रक में सवार होकर आगे जाते थे और जंगल के रास्ते में उस ट्रक ड्राइवर और क्लीनरों को मारकर जंगल में ही उनकी लाश फेंक देते थे और ट्रक का सारा माल ग्वालियर में पौने पौने दाम में बेच देते थे और ट्रक को उत्तर प्रदेश, वेस्ट बिहार में जाकर बेचने का कार्य करते थे। ऐसा सिलसिला करते हुए उन्हें काफ़ी समय हो गया था। तो कहते हैं पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका अंत होता है। एक ट्रक मुंबई से भोपाल के लिए निकला था। उस ट्रक में जीपीएस सिस्टम था। उस जीपीएस सिस्टम के तहत हालांकि इनकी जाल में वो ट्रक ड्राइवर आ ही गया था, तो इन्होंने भी उसको शिकार बनाने का काम किया। जब ट्रक ड्राइवर के मालिक को उसकी लोकेशन पता चली तो उसने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को सूचित करने का कार्य किया। उसके सूचना के अनुसार पुलिस सक्रिय हो गई और एक संदिग्ध आरोपी पुलिस के पकड़ में आ गया। उसका नाम जय शरण था। जब उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने मास्टरमाइंड आदेश खासरा का नाम बताया। उसको पुलिस ने उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से पकड़ने का कार्य किया। धीरे धीरे उसको जब सही ढंग से जांच कर पूछने का कार्य किया, बेटे का वास्ता दिया कि आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो खासरा पूरी तरह टूट गया और उसने पूरी हकीकत पुलिस को बयान की। उसने ये बयान किया
कि 34 ट्रक ड्राइवरों की और क्लीनरों की मैंने निर्दयी रूप से हत्या की, क्योंकि उनका काम बहुत कठिन था, कष्टमय था, इसलिए मैंने उनको कष्ट से मुक्ति दिलवा दी। उसके चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं थी। वो एक प्रकार का सीरियल किलर बन गया था। बाकी अन्य 2 सदस्य भी उनके पकड़ में आ गए हैं और उन्हें भी 2-2 वर्ष की सजा न्यायालय से मिली है। खासरा और जय शरण को भी 3-3 वर्ष की सजा एवं 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना न्यायालय द्वारा किया गया है। ऐसे ही एक वाकया एक 18 वर्ष के बच्चे के साथ भी हुआ था, जो माता पिता की लड़ाई से बहुत त्रस्त था। कई बार उसने माता पिता को भी समझाने का काम किया कि आप ऐसा लड़ते हो और मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दुख होता है, आप अच्छे से रहिए, सद्भावना से रहिए, मुझे भी खुशी होगी। पर किंतु माता पिता की लड़ाई दिनों दिन बढ़ती गई। उसने तो बेचारे ने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी की हत्या नहीं की, खुद ही उसने आत्महत्या कर ली। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, अपना ही जीवन समाप्त कर देते। किंतु आदेश खासरा ने 34 ट्रक ड्राइवर और क्लीनरों की, जो निर्दोष थे, उनकी हत्या कर उनके परिवार को उजाड़ने का काम किया। यह बहुत निंदनीय बात है। उनके परिवार वाले कभी उसको माफ नहीं करेंगे, भले वो अदालत से छूट जाए, किंतु 34 परिवार वाले की बद्दुआ हमेशा उसका पीछा ही करेंगे। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन दबाइए।